एक सल्तनत थी जिस पर एक नेक और अक्लमंद बादशाह हुकूमत करता था। इस सल्तनत का सबसे कीमती खजाना एक बाग था जिसके बीचों बीच एक अजीबोगरीब दरख्त खड़ा था। उस दरख्त पर हर साल आग के फूल खुलते। ये फूल आम फूल न थे। उनकी रोशनी से अंधेरों में उजाला फैल जाता, उनकी खुशबू से बीमारियां खत्म हो जाती और उनकी हरारत से खेतों में पैदावार बढ़ती। लोग उन्हें सल्तनत की खुशहाली की अलामत समझते थे। मगर कुछ दिनों से एक मुसीबत आन पड़ी। जब भी रात ढलती, कोई पुरस्कार परिंदा आकर उन फूलों को जला देता और सुबह सिर्फ सियाह राख बाकी रहती। बादशाह किंग रिचर्ड ने ये माजरा सुना तो गुस्से से कांप उठा। उसने अपनी सल्तनत के बहादुर सिपाहियों और शिकारियों को बुलाया। सबको हुक्म दिया गया कि वो बाग की हिफाजत करें और जिस परिंदे ने ये जिसारत की उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लाएं। पहला सिपाही विलियम आया, जो पूरे मुल्क में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। रात आई तो वो तलवार हाथ में लिए दरख्त के नीचे पहरा देने लगा। मगर जब आधी रात को बादल गरजे और एक शोले की लकीर आसमान से उतरी तो वो परिंदा नमूदार हुआ। परिंदे के परों से निकलने वाली आग ने सिपाही को घेर लिया और लम्हों में वो जलकर राख हो गया। अगले दिन बादशाह ने एक और माहिर शिकारी सॉमस को भेजा। उसने कसम खाई कि वो परिंदे को मार डालेगा। मगर जैसे ही रात को वही परिंदा आया, उसकी एक चीख सुनाई दी और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूं एक के बाद एक आदमी बुलाया गया। आर्थर, जेम्स, एडवर्ड, फिलिप, हर शख्स बड़ी उम्मीदों के साथ आया, मगर सभी अपनी जान से गए। पूरे मुल्क में खौफो हरास फैल गया। लोग कहने लगे, ये परिंदा आम परिंदा नहीं बल्कि आग का देव है, जिसे शिकस्त देना किसी इंसान के बस की बात नहीं। बादशाह परेशान था। इसी दौरान दरबार में किसी ने मशवरा दिया कि अभी एक शख्स बचा है जिसे आजमाया नहीं गया। वो एक गरीब बुढ़िया का बेटा है जिसका नाम जॉन है। पूरे गांव में लोग इसे नालायक और कम अकल समझते हैं। न लड़ाई जानता है, न शिकार, न तीर चलाना, न तलवार पकड़ना। अक्सर इसे मजाक में लूजर कहा जाता। बादशाह पहले तो हंसा, मगर फिर कहा, जब सब हलाक हो गए हैं तो एक बेवकूफ को आजमाने में क्या हर्ज है। शायद किस्मत का फेर कुछ और हो। यूं जॉन को बुलाया गया। दरबारियों ने उसे देखा तो कहकहे लगाए। कोई कहता, ये बाग की हिफाजत करेगा, ये तो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। लेकिन जॉन खामोश खड़ा रहा। शाम ढली, जॉन बाग में आया। वो तलवार या तीर नहीं लाया था, सिर्फ एक छोटा सा चाकू उसकी जेब में था। मगर उसे सबसे बड़ा खौफ ये था कि कहीं नींद न आ जाए। चुनाचे उसने एक अलग तरकीब सोची। उसने बाग के कांटों वाली झाड़ियों से चंद लंबी शाखें तोड़कर अपनी आस्तीनों और टांगों में फंसा ली, ताकि जैसे ही उस पर नींद का गलबा हो, कांटे चब जाएं और वो जाग उठे। फिर वो दरख्त के करीब घास पर बैठ गया। हर लम्हा अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करता रहा। रात के आखिरी पहर अचानक आसमान पर रोशनी फैली, बादल गुरजे और आग का परिंदा उतरा। उसके परों से निकलती लपटों ने सारे बाग को रोशन कर दिया। जॉन की आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि ये परिंदा आम परिंदा न था। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, शोलों का गिलाफ फटने लगा और उसके अंदर से एक हसीन दोशीजा बरामद हुई। वो लड़की सर से पांव तक आग में लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें पानी की तरह शफाफ थीं। जॉन का दिल जोर से धड़का। वो समझ गया कि ये कोई जादू है। उसने अपनी जगह से निकलकर दौड़ लगाई और लड़की के कंधों पर लिपटा हुआ शोलों का लिबादा अचक लिया। लड़की चूं की चीख उठी, मगर लिबादा उसके हाथ से निकल चुका था। अचानक उसकी आग बुझ गई और वो एक आम इंसान की तरह खड़ी रह गई। वो रोती हुई बोली, मुझे मेरा लिबास वापस दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जॉन ने कहा, पहले मुझे बताओ तुम कौन हो। लड़की ने थरथराती आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम एलेना है। मैं एक दूर दराज सल्तनत की शहजादी हूँ। एक जालिम जादूगर ने मुझ पर जादू किया है। दिन को मैं कैद में रहती हूँ और रात को आग के परिंदे की शक्ल में भेज दी जाती हूँ, ताकि तुम्हारे बाग से खुशी और ताकत चुराकर उसकी सल्तनत को मजबूत बनाया जाए। जब तक कोई मेरे लिए जादूगर के देश तक न पहुँचे और तिलिस्म को न तोड़े, ये अजाब कभी खत्म न होगा। जॉन ने सोचा कि अगर ये शहजादी सच कह रही है तो ये काम मुझे ही करना होगा। अगली सुबह उसने बादशाह को सारी हकीकत बताई। दरबारियों ने हंसी उड़ाई, लेकिन बादशाह ने इजाजत दे दी। यूं जॉन अपने सफर पर निकल खड़ा हुआ। जॉन सफर करते करते एक सुनसान वादी में पहुंचा। वहाँ 3 जिन रहते थे। एक का जिस्म पत्थर का, दूसरे का जिस्म पानी का और तीसरे का जिस्म हवा का। ये तीनों आपस में लड़ रहे थे कि उनमें सबसे ताकतवर कौन है। हर एक के पास एक जादुई शय थी। पथरेले जिनके पास अर्थ स्रिंग था, जो जमीन हिला सकता था। पानी के जिनके पास पर्ल ऑफ डेप्थ्स था, जो हर सैलाब को रोक सकता था। और हवा के जिनके पास फेदर ऑफ स्टॉर्म्स था, जो तूफान बिला सकता था। जॉन ने जरा देर में ही समझ लिया कि ये तीनों अपनी ताकत के नशे में अंधे हैं, और अगर वो दरमियान में गया तो एक लम्हे में कुचला जाएगा। उसने फौरन एक तरकीब सोची। वो बुलंद आवाज में बोला, ए जिन्नो, अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो एक दूसरे पर क्यों वॉर करते हो? ताकतवर वो है जो दुश्मन को भुगा दे। देखो, इस वादी के पार एक और जिन तुम्हें ललकार रहा है। तीनों ने चूक कर सर उठाया। हवा के जिन ने पर फड़फड़ाए
पानी वाले ने छिलक कर आंखों में गुस्सा भरा और पथरेला जिन जमीन हिलाकर गिर जा। वो सब अपनी अपनी ताकतें दिखाते हुए इस ख्याली दुश्मन की तरफ दौड़ पड़े। जॉन ने मौका गनीमत जाना, बिजली की तरह लपका और उनकी कीमती जादुई अशिया उठा ली। फिर कहकहा लगाकर कहा, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को मारे, ताकतवर वो है जो अकल से जीते। तीनों जिन जब पलटे तो देखा उनकी अशिया गायब है। वो धुआं बनकर आसमान की तरफ गुस्से में उड़ गए और कभी वापस न आए। यूं जॉन ने अपनी पहली कामयाबी होशियारी और झूठे फरेब से हासिल की और उसके पास पहली बार जादुई ताकतें आ गईं। सफर बढ़ा तो जॉन एक अजीब बाग में पहुंचा। वहाँ न दिन था न रात, न रोशनी थी न अंधेरा। दरख्तों की शाखों पर रोशनी के सुनहरे फूल खुले थे, मगर जमीन पर लंबे साए रिंग रहे थे। बाग के बीचों बीच एक औरत बैठी थी, आंखों में दिन की चमक, बालों में रात का अंधेरा। यही सूरज और चांद की माँ थी। उसने अपनी रोशन आंखों से जॉन को देखा और कहा, मैं वक्त के धागे बुनने वाली हूँ। हर इंसान की किस्मत मेरे हाथ में है, लेकिन तुम्हारी किस्मत का कागज खाली है, क्योंकि तुम एक ऐसे सफर पर निकले हो जहाँ तकदीर भी नहीं पहुँच सकती। जॉन ने अदब से कहा, मुझे आग की शहजादी तक जाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? माँ के होठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट आई। मेरी मदद तब मिलेगी जब तुम मुझे अपनी सबसे कीमती शय दोगे। याद रखो, जो दोगे वो हमेशा के लिए लौटकर नहीं आएगी। जॉन ने लम्हा भर सोचा। उसके पास कोई दौलत न थी। ये मेरी माँ की याद है और यही मेरा सबसे कीमती खजाना है। अगर यही शर्त है तो मैं उसे कुर्बान करता हूँ। माँ ने वो दिया सिलाई अपने सियाह बालों में छुपा लिया। फौरन उसके ताज से रोशनी का एक धागा खिला और हवा में चमकने लगा। उसने वो धागा जॉन को थमा दिया। ये है थ्रेड ऑफ लाइट। ये धागा किसी भी अंधेरे को काट सकता है। जब तुम ऐसी राह में अटाकोगे जहाँ न दरवाजा हो न रास्ता, ये धागा तुम्हें रोशनी का रास्ता बना देगा। जॉन ने धागा अपने सीने से लगाया। उसे लगा जैसे उसकी माँ की दुआएं उस धागे में बुन दी गई हों। फिर उसने झुककर सूरज और चांद की माँ को सलाम किया और अपने सफर पर आगे बढ़ गया। अब वो एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहाँ हुआ आम न थी, वहाँ 7 हवाएं रहती थीं। हर हवा का रंग अलग था, एक सुनहरी, एक नीली, एक सब्ज, एक सुर्ख, एक चांदी जैसी, एक सियाह और एक बिल्कुल शफाफ। इनके रक्स से आसमान पर कौसे कज़ा की तरह रोशनी बनती और फिर लम्हे भर में वो रोशनी तूफान में बदल जाती। जब जॉन ने सलाम किया तो हवा में हंसी गूंजी। इंसान, हमने बड़े बड़े जहाज जमीन से उड़ा दिए, हमने शहरों को रेत में मिला दिया, तू हमें काबू करेगा? जॉन ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं तुम्हें काबू करने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस जगह ले चलो जहाँ कोई नहीं जा सकता। 7 हवाएं लम्हा भर साकित हो गईं। फजा में जैसे सब कुछ रुक गया। फिर वो सरगोशियों में बोली, वो जगह जहाँ आग की शहजादी कैद है, कायनात से बाहर है, वहाँ जाना मना है, वहाँ वक्त रुक जाता है। कोई वहाँ गया तो वापस नहीं आया। जॉन ने अपना हाथ जेब पर रखा जहाँ थ्रेड ऑफ लाइट रखा था। मेरे पास ये धागा है जो हर अंधेरे को काट सकता है। अगर जिंदा बचने की जरा सी उम्मीद है तो वो उसी में है। शहजादा बोला, मुझे वहाँ जाना ही होगा, चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो। माँ ने आह भरी और बोली, इस दायरे का दरवाजा खला के पार है, वहाँ तक सिर्फ मेरा साथ भी काफी नहीं, तुम्हें कायनात के किनारे तक जाना होगा। शहजादा और हवा साथ रवाना हुए। वो एक ऐसे बयाबान में दाखिल हुए जहाँ जमीन स्याह शीशे की तरह चमक रही थी। कई दिन और कई रातें गुजर गईं, मगर उन्हें वक्त का एहसास ही न हुआ। आखिर वो आसमानी दरिया के किनारे जा पहुँचे। ये दरिया आग और रोशनी की लहरों से भरा हुआ था, जैसे सूरज की आग बह रही हो। हवा बोली, यहाँ से आगे मेरा जोर खत्म हो जाता है, मैं सिर्फ तुम्हें किनारा दिखा सकती हूँ, आगे तुम्हें खुद जाना होगा। जॉन ने आईना निकाला। अचानक दरिया के पार सुनहरी रोशनी का एक दायरा उभरा। वही नूरी दायरा था। जॉन दरिया पर कदम रखने ही वाला था कि अचानक हजारों शोलों से बने देव नमूदार हुए। उन्होंने गरज कर कहा, इंसान, ये रास्ता तेरे लिए नहीं, वापस जा, वरना हम तुझे राख कर देंगे। जॉन तलवार निकालते हुए बोला, मैं उस आग की शहजादी के बगैर वापस नहीं जाऊंगा जिसका दिल मेरा है। अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो पहले मेरे हौसले को बुझाना होगा। एक देव गर्राया, हम नूरी दरवाजे के निगहबान हैं, हजारों बरसों से कोई इंसान यहाँ से गुजर नहीं पाया। जॉन ने गहरा सांस लिया और अपनी जेब से थ्रेड ऑफ लाइट निकाला। वो धागा अंधेरों को काटने लगा और उसकी चमक दीवों की आंखों को चुभने लगी। देव लरस गए, उनके शोले कमजोर होने लगे, मगर पथरीला देव आगे बढ़ा और जमीन को हिलाने लगा। जॉन ने अर्थ रिंग अपनी उंगली में पहना और कदम जमीन पर मारा। एकदम दरिया के किनारे से चट्टानें उभरे और देव का रास्ता रोक लिया। हवा का देव चीखा और तूफान पैदा करने लगा, मगर जॉन ने फेदर ऑफ स्टोन्स को आसमान की तरफ उछाला। पंख ने हवा को काबू कर लिया और तूफान पलटकर देव को ही उड़ा ले गया। आखिरकार पानी का देव गुस्से में दरिया की लहरें उठाने लगा। जॉन ने पर्ल ऑफ डेप्थ्स को पानी में डाला। लम्हों में दरिया पुरसुकून हो गया और देव की ताकत खत्म हो गई।
तीनों देव शिकस्त खाकर धुएं में बिखर गए। जॉन ने आईना निकाला। नूरी दरवाजा अब साफ नजर आ रहा था। वो आग के दरिया पर चलने लगा। जैसे ही वो दायरे के अंदर दाखिल हुआ, एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे कायनात की हर आवाज रुक गई हो। वो एक ऐसे आलम में दाखिल हुआ जहाँ न जमीन थी न आसमान। वहाँ एक किला खड़ा था, आग का बना हुआ, शेलों से लिपटा हुआ, मगर अपनी जगह पर मुंजमद। किले के बीच एक तख्त पर एलेना बैठी थी, आग की शहजादी। उसका जिस्म शोलों से बना हुआ था, मगर आंखों में इंसानी दुख और तन्हाई थी। जॉन ने करीब जाकर कहा, एलेना, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। शहजादी ने आह भरी। ये कैद सिर्फ दीवारों की नहीं, ये मेरे वजूद की है। मुझे हर रात चलना है, हर सुबह राख होना है। कोई भी इस आग को सह नहीं सकता। जॉन ने थ्रेड ऑफ लाइट उसकी तरफ बढ़ाया। ये धागा अंधेरों को काटता है, शायद ये तेरे शोलों की कैद भी काट दे। शहजादी ने धागा पकड़ा। जैसे ही वो उसके जिस्म को छुआ, उसकी आग कांपने लगी और किले की दीवारें धड़ाम से गिरने लगीं। शोले बुझने लगे और एलेना की शक्ल इंसानी रूप में ढल गई। वो पहली बार बगैर आग के खड़ी थी। आंखों में आंसू थे और लबों पर मुस्कुराहट। जॉन, तुमने मुझे वो दिया जो कोई बादशाह, कोई सिपाही, कोई जादूगर न दे सका। तुमने मुझे मेरा आप दिया। वापसी पर 7 हवाएं फिर आईं और जॉन और एलेना को अपने परों में लपेटकर सल्तनत तक ले आईं। जैसे ही वो वापस पहुंचे, बादशाह और पूरा दरबार हैरत से खड़ा हो गया। वो दरख्त जिस पर आग के फूल जलकर खत्म हो जाते थे, अब खुल उठा। लेकिन इस बार फूलों की आग जलती नहीं थी, बल्कि रोशनी देती थी। इस रोशनी ने पूरी सल्तनत को जगमगा दिया। बादशाह ने कहा, ये वही है जिसे हम नालायक समझते थे, मगर असल हीरो तो यही निकला। एलेना ने मुस्कुराकर जॉन का हाथ थाम लिया। अब मैं किसी कैद की शहजादी नहीं, बल्कि तेरे साथ जिंदगी की शरीक हूँ। यूं एक आम सा लड़का जो सबकी नजर में नाकाम था, कायनात के पार जाकर वो काम कराया जो बड़े बड़े बहादुर भी ना कर सके, और आग के फूल हमेशा के लिए रोशनी देने लगे।